आपके जीवन में कार्टून आपने बहुत बनाए होंगे। कोई ऐसा कार्टून, कोई ऐसा किरदार जो आपके ज़हन में, आपके दिलो दिमाग में रह रह करके याद बन करके छा जाता हो, अक्सर आपको याद आता है? इस तरह के हैं तो कई कैरेक्टर जो मैंने बनाए हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, मेरा जो चुटपुटा विषय और उसको बनाने में भी मज़ा आता था। ओम प्रकाश चौटाला जी जो है ना, मेरे बेहतरीन जो ना वो थे किरदार जिनको मैं क्रिएट करता था। और मुझे एक तरह से कार्टून का विषय का टोटा कभी नहीं पड़ा जब तक वो सीएम रहे। भरपूर विषय देते थे वो, तो उनको मैं ज़्यादातर टारगेट करता था। बल्कि एक बार एक हमारे ऑफिस के अधिकारी ने भी इस बात पर मुझे टोका कि आप हमेशा ओम प्रकाश चौटाला जी को टारगेट करते हैं, क्यों? तब मैंने उसको ये उत्तर दिया था कि टारगेट जब मैं करता हूँ तो आपने वो कार्टून पढ़े भी हैं, तो आप ये बताइए, उनको पढ़ के ये बताइए, मैं उनका यशोगान तो नहीं कर रहा हूँ, बेकार में जो ना चमचागिरी करके डूमगिरी कर रहा हूँ। आप उसमें मेरे कार्टून पढ़ के देखिए। मैं अटैक करता हूँ तो उसके विषय पर, उसका जो विषय है और वो सच्चाई होता है। आप उनसे संबंधित, ओम प्रकाश चौटाला जी से संबंधित जो है ना जितने भी कार्टून मेरे हैं, आप उनको पढ़िए और मुझे बताइए। उसमें 1%, एक लेश मात्र भी आप चमचागिरी कभी भी, और ये चीज़ मैंने आज तक की नहीं। 20 साल मैंने जो है ना कार्टूनिंग की, आज भी कर रहा हूँ। तो कार्टूनिस्ट वही होता है जो सच्चाई पर अटैक करे। लंबा सफ़र है, 20 साल का, 2 दशक आपने देखे हैं, तो कार्टून के किन किन पहलुओं के ऊपर आपको अपनी जो है ब्रश को घुमाने का मौका मिला है? मुख्य तौर से हम मुख्य तौर से ही चाहिए, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, इन विषयों को मैंने खूब लिया। अब क्योंकि मैं सिर्फ मात्र ऑफिस में एसी में बैठकर रहने वाला प्राणी था भी नहीं, और न ही आज हूँ, तो कार्टूनिस्ट को मेरे हिसाब से घूमते रहना चाहिए, और मुझे घूमना भी पड़ता था। मैं जैसे घर से डेली अप डाउन करता था, ऑफिस जाता था, तो विषय मुझे अपने आप रास्ते में मिल जाते थे। कई बार ट्रेन में 8-10 आदमी आपस में बातें कर रहे हैं, और उनका जो विषय होता है मैं बड़े ध्यान से सुनता था जी। वही लोग मुझे कार्टून का मसला ले लेते थे। मैं ऑफिस पहुँचते पहुँचते उस विषय को खंगालता रहता था, उसका मक्खन निकाल के उसका सब कुछ फिर उसको क्रिएट करता था। और सबसे मज़ेदार बात ये रही कि जिस पात्र को मैंने अपने कार्टून को मैं बनाया है, छोटी वाला के नाम से वो हरियाणा में प्रसिद्ध रहा है, अब भी लोग लाइक करते हैं, तो उसके माध्यम से अटैक करता था। और जब 10 आदमी उसको पढ़ने के बाद ये कहते हैं कि भाई कमाल का बनाया, तो वास्तविकता तो यही है कि वास्तव में कार्टून या उसका विषय सही सार्थक तभी जाना जाता है। कोई ऐसा कार्टून जो बनाने में आपको बहुत ज़्यादा लंबा समय लग गया हो और बहुत ज़्यादा वो फिर पसंद किया गया हो, कोई एक ऐसी यादगार? ये इस विषय में तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अक्सर जिस कार्टून पर मैंने मेहनत करके बनाया वो ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। एक बार तो मैंने 5 मिनट में कार्टून चलते चलते उठाया और बना के दे दिया, और वो छपा तो वो बेतहाशा पसंद किया गया। तो इस तरह से कैरेक्टर तो इस तरह के खैर कोई बहुत मुश्किल ही जो ना ध्यान में आ रहे हैं कि भाई जिसको बनाने में बड़ी मुश्किल हुई। हाँ, जिन जो नेता या कोई भी कैरेक्टर, चेहरे जिनके सपाट होते थे, उनको बनाने में बड़ी तकलीफ होती है, उनकी आइडेंटिफिकेशन कार्टूनिस्ट को निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। ये इससे संबंधित एक बात उस समय की है जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, तो आर.के. लक्ष्मण जी सबसे ज़बरदस्त कार्टूनिस्ट थे। तो जितने भी कार्टूनिस्ट थे, 8-10 जो टोटल थे, तो कोहराम मच गया उनके कि भाई अब राजीव गांधी का चेहरा बड़ा सपाट था, उनकी आइडेंटिटीज़ निकालना बड़ी मुश्किल थी।
तो सब इंतज़ार कर रहे थे आर के लक्ष्मण जी के कार्टून का कि वो किस तरह से उनकी फिगर बनाते हैं। जैसे ही उन्होंने अगले दिन अखबार में उनका बनाया हुआ राजीव गांधी जी का जो कार्टून छपा, तो सब लोगों ने उनकी नकल की। इस तरह से कई चेहरे ऐसे हो जाते हैं उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और तब जाके उसमें क्रिएशन होती है। आप अपने पास आने वाले किसी भी कार्टूनिस्ट को कौन से ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जिनका ध्यान रख करके वो कार्टून तैयार करें? इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है परवाना जी, 3 या 4 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले तो आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है कि भाई आप बना रहे हैं तो उसको दिल से बनाएं। उसमें विषय सबसे सर्वोपरि है। विषय आप क्या चुनते हैं, और विषय को चुनते हुए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो विषय जिसके विषय में आप बना रहे हैं, जिसके ऊपर आप बना रहे हैं, वो उसको चुभे नहीं व्यक्तिगत रूप से। क्योंकि कार्टूनिस्ट का ये धर्म होता है कि एक तो गरीब आदमी का मजाक ना उड़ाएं, बेरोजगार आदमी का मजाक ना उड़ाएं। कई कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि अंडरस्टूड होती हैं, वो खुद समझ लेनी चाहिए। दूसरे फिर वही बात है, जब विषय उसके पास होता है, विषय सबसे पहले है, और उसके बाद फिर कमेंट आप निकालेंगे किस तरह का। कमेंट के लिए आपको उस स्टोरी का, उस शख्सियत के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप अच्छा कमेंट कर पाएंगे। फिर आता है तीसरे क्रिएशन पर। क्रिएशन आप किस तरह से करते हैं, एक्सप्रेशंस उसके अंदर आ जाते हैं। एक्सप्रेशंस यदि आपकी स्थिति के अनुसार, आपकी सिचुएशन के अनुसार नहीं है, तो आपका कार्टून या चित्र बेकार है। तो इन 3-4 चीज़ों का महत्वपूर्ण है कि भाई इसका ध्यान रखा जाए, और तभी जाकर कार्टूनिस्ट जो है ना अपना अटैक करे। इसके साथ में एक चीज और देख लेते। पहले आपका जो प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा होता था, आज मशीनी युग आ गया है, इसमें और उसमें आप क्या अंतर महसूस करते हैं? ये तो बहुत मैं आपको बता सकता हूँ कि जब मैंने कार्टूनिंग शुरू की तो उस वक्त मैं हाथ से ही मैनुअल कार्टून बनाता था, कागज़ पे बनाता था मैं। तो कागज़ पर बनाने के बाद फिर उसी में ओरिजिनल में मैं कलर भरता था और वो उनको दे देता था। बाकी काम उनका होता था, वे क्या करते थे, क्योंकि शायद 2001 या 2 के आसपास कंप्यूटरों का आना शुरू हुआ था, और हमारे ऑफिस में सिर्फ एक ही वो कंप्यूटर था, और उस पर वो जो काम करता था इंजीनियर, वो उसको सौंप देते थे हम। धीरे धीरे फिर कंप्यूटर सबके लिए सीखना ज़रूरी कर दिया। हालांकि मेरा जो काम भी और मेरा विषय भी एक अलग था। बाकी तो लोग जैसे पेज बनाना और कई तरह के काम उनसे संबंधित हो जाते थे, लेकिन मेरा विषय कुछ दूसरा था। तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आके ये खड़ी हुई कि मुझे क्या सीखना चाहिए। तब जाकर एक सिराज अहमद मेरे मित्र थे, उन्होंने मुझे कंप्यूटर सिखाया। फोटोशॉप 5 होती थी उस वक्त, वो सिखाया। उसके बाद तो मैंने कंप्यूटर पर ही जो ना काम करना शुरू किया, और आज स्थिति ये है कि मैं बगैर कागज़ के सीधा कंप्यूटर पर वैक्यूम पेन की सहायता से कार्टून बना सकता हूँ, इलस्ट्रेशन कर सकता हूँ। तो मैंने अपने आप को बदला, क्योंकि यदि मैं इस बात पर खुद को अड़ाए रखता कि मैं तो इस मैनुअली ही बनाऊंगा, तो एक तरह से आप पिछड़ जाते हैं। कोई भी है पिछड़ा हुआ साबित होता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड टाइम यू विल हैव टू चेंज योरसेल्फ। तो मैंने आपको बदला, अपने आप को बदला, कंप्यूटर सीखा, उस पर खूब अच्छी तरह से काम किया। आज मैं फोटोशॉप PS नाम से है, उस पर भली भांति काम करता हूँ, और कलर भी उसमें खुद उसी तरह से डालता हूँ। बड़ा मज़ा आता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ में बातचीत की। हमारे दर्शकों को इससे बहुत अच्छा ज्ञान मिला। दोस्तों, ये देखिए, ये थे राजेंद्र वर्मा खुबडू, बहुत ही उच्च कोटि के कार्टूनिस्ट हैं। भारत के अंदर ही नहीं, देश विदेश के अंदर इनका नेम एंड फेम है। मैं आज इनके घर के बाहर खड़ा हुआ हूँ। ये जो है इनके परिवार यहाँ पर रहता है, ये गांव खुबडू के अंदर है। तो ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि कलाकार किस स्थिति के अंदर हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये इनके गांव की गली है, और गली एक ये आ रही है, एक आ रही है, और ये त्रिकोण के ऊपर इनका, ये देखिए, ये मकान है।
कभी आपको अगर आना भी पड़ जाए तो आप पहचान देख लीजिएगा। बाकी मैं और भी आपको जानकारी दूंगा, अंदर भी इन्होंने कहाँ पर ये पाठ पूजा करते हैं, क्या कुछ इनको मान सम्मान वगैरह प्राप्त हुए हैं, वो भी जानकारियाँ आपको ज़रूर देंगे। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम ऐसी कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आए तो उसका सीधा संपर्क आपके फोन से हो जाए। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देश और दुनिया की खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट ssgjdnews.com पर लॉगिन करें।